शादी वाले दिन का सूरज एक अलग ही चमक लेकर आया था। केशव का बड़ा सा बंगला आज किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। चमेली और मोगरे की खुशबू हवा में घुली हुई थी और चारों तरफ रोशनी का ऐसा शानदार इंतजाम था कि अंधेरा कहीं ठहर ही नहीं पा रहा था। केशव, जो कॉलेज में अपनी सख्त शर्ट और जूतों की आवाज के लिए जाने जाते थे, आज एक शाही शेरवानी में किसी राजा की तरह लग रहे थे। लेकिन उनकी आंखों में वो पुरानी गंभीरता नहीं थी। आज उनमें एक अजीब सा सुकून और ठहराव था जो सिर्फ सच्चे प्यार को पाकर ही मिलता है। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। उनकी बेचैनी बता रही थी कि वो तारा को दुल्हन के रूप में देखने के लिए कितने उतावले थे। जब तारा नीचे आई तो केशव की सांसें जैसे एक पल के लिए रुक सी गईं। तारा लाल रंग के पारंपरिक जोड़े में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसने माथे पर टिका लगा रखा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो केवल केशव के प्यार से आई थी। केशव ने जैसे ही उसे देखा, वो अपनी जगह से आगे बढ़े और बिना किसी की परवाह किए तारा का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में वही पजेसिव चमक थी, लेकिन आज उसमें डर नहीं था, बल्कि ये गर्व था कि उसकी क्वीन अब पूरी तरह से उसकी है। मंडप में बैठते ही केशव ने तारा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन केशव की पूरी दुनिया बस उस हाथ की लकीरों में सिमटी हुई थी। 7 फेरों के दौरान केशव ने हर कदम पर तारा का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था जैसे वो उसे दुनिया की हर बुरी नजर से बचाकर अपनी बाहों में सुरक्षित कर रहे हों। वो हर फेरे के साथ एक वादा कर रहे थे, तारा की सुरक्षा का, उसके सम्मान का और उसे बेइंतहा प्यार करने का। 7वें फेरे के बाद जब केशव ने तारा की मांग में सिंदूर भरा तो कॉलेज की वो सारी यादें तारा की आंखों के सामने तैर गईं। वो पहली मुलाकात, वो सख्ती, वो पजेसिवनेस और वो वादे जो उन्होंने एक दूसरे से किए थे। केशव ने तारा के माथे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, आज तुम मेरी हो गई हो और ये सच है कि अब मुझे किसी बात का डर नहीं रहा। शादी की रस्मों के बाद जब वो दोनों केशव की गाड़ी में घर लौट रहे थे तो केशव ने तारा को अपनी बाहों में समेट लिया। गाड़ी की हल्की लाइटों में केशव का चेहरा बहुत सौम्य लग रहा था। केशव ने धीमी और प्यार भरी आवाज में कहा, तारा, आज से तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी रूह का हिस्सा हो। मुझे पता है कि मेरी पजेसिवनेस तुम्हें कभी कभी परेशान करती थी, लेकिन जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार कॉलेज के कॉरिडोर में देखा था, मैंने तभी ठान लिया था कि तुम्हें हर हाल में अपना बनाना है। मैंने तुम्हें किसी और की नजरों से भी बचाया है ताकि तुम सिर्फ मेरे लिए सुरक्षित रहो। तारा ने अपना सिर केशव के सीने पर टिका दिया। मुझे पता है केशव, आपकी वो सख्ती ही मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन गई थी। आपने मुझे कभी खुद से दूर नहीं होने दिया। केशव ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी क्वीन ऑफ हार्ट्स हो। रात के सन्नाटे में जब वे अपने घर की दहलीज पर पहुंचे तो तारा को महसूस हुआ कि यह केवल एक शादी नहीं थी। यह 2 जिंदगियों का वह मिलन था जो एक छोटी सी कॉलेज की उलझन से शुरू होकर एक मुकम्मल दास्तां बन गया था। उस रात तारा ने यह समझ लिया था कि केशव का पजेसिव होना कोई बंधन नहीं है, यह एक ऐसा गहरा प्यार है जो उसे ताउम्र महफूज रखेगा। उनकी कहानी का ये खूबसूरत पड़ाव वहीं खत्म हुआ जहां से उनकी एक नई और प्यार भरी जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी।